एक प्रॉब्लम होती है, खासकर हम हाउसवाइफ्स के साथ, कि हमारे घर का काम खत्म नहीं होता और किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। बट क्या ये प्रॉब्लम रियल है? क्या हमें सच में टाइम नहीं मिलता, या हम अपने टाइम को मैनेज करना नहीं जानते? अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो हम दिन के 24 घंटों को कन्वर्ट कर सकते हैं 48 आवर्स में। हर काम के लिए, हमारी हर हॉबीज के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, साथ ही साथ रेस्ट के लिए भी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स की, जो कि रियल हैं और आप इनको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि पूरी तरह से हाउसवाइफ के टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन, वर्क की प्रीवियस प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पहले से प्लानर बना के रखते हैं कि कल हमको कौन कौन से काम करने हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमको अगले दिन कौन से काम नहीं करने हैं। बस करने वाले कामों पे हम फोकस करते हैं और वहाँ पे हम सोचने में टाइम नहीं लगाते हैं, जिससे हमारा काफ़ी सारा काम भी हो जाता है और टाइम भी सेव हो जाता है। तो प्रीवियस प्लानर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घर में डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम एक दिन के लिए भी टाल नहीं सकते। मतलब कुछ भी हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम मिले या ना मिले, हमें इन कामों को प्रायोरिटी में लेके करना ही पड़ता है। जैसे 3 टाइम की, 4 टाइम की कुकिंग हो गई, या घर की क्लीनिंग हो गई, या लॉन्ड्री का काम हो गया। ये सब काम हमें रेगुलर बेसिस पे करना ही पड़ता है। तो क्यों ना इन कामों के लिए हम ऐसा टाइम फिक्स करें जिससे ये काम हम जल्दी से जल्दी निपटा के एक्स्ट्रा कामों के लिए जो हमने टू डू लिस्ट बनाया है, कुछ टास्क सेट किया है, उनके लिए हमें टाइम मिल जाए। कैसे कर सकते हैं ये? कुछ टिप्स को अगर हम फॉलो कर लें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं करती भी हूँ। मोबाइल तो हम सभी के पास होता है। अपने अपने मोबाइल में हम टाइमर लगा सकते हैं। क्लीनिंग में बस मुझे 30 मिनट्स देने हैं, पूरे घर की क्लीनिंग कर लेना है। डस्टिंग में 50 मिनट्स देने हैं। बर्तनों को धोना है तो उसके लिए भी 15 मिनट्स डिसाइड कर लीजिए। और साथ ही साथ कुकिंग में आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम अगर सेट कर लें, तो आपका ये काम, जो एक काम में आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे लगा देते हैं ना, पूरा टाइम हाफ हो जाएगा और काम उसी तरह होंगे जैसे पहले हो रहे थे। बस चेंजिंग क्या होगी, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा आपके एक्स्ट्रा हॉबीज़ के लिए, एक्स्ट्रा टास्क के लिए। एक बार इस टिप को फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा। और जब टाइम सेव होता है, हम अपने मन का, अपने पसंद का कुछ कर पाते हैं, तो खुशी हम लोगों को ही होती है। साथ ही साथ अगले काम के लिए हमारी एनर्जी भी डबल हो जाती है। टाइम सेव करने के लिए क्लीनिंग टूल्स या घर के होम हैक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने घर पे तरह तरह के क्लीनिंग टूल्स ना रख के भी 1-2 टाइप के भी क्लीनिंग टूल्स रखते हैं ना, अपने घर के हिसाब से, फर्नीचर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये टूल्स आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। ऐसे ही हम किचन में भी कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो हमारी कुकिंग को आसान बना देते हैं। जैसे चॉपर हो गया, वेजिटेबल कटर हो गया, या ब्लेंडर हो गया। ऐसी सब चीज़ें हमारे टाइम को तो डेफिनेटली सेव करती भी हैं, साथ में हम थकते कम हैं काम के दौरान। तो अगर ऐसी 1-2 चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने घर में ऐड ऑन करना भी पड़े ना, तो इसको ऐड ऑन करिए, थोड़े से पैसे खर्च करिए, ताकि आपका टाइम बच पाए, जो कि पैसों से ज़्यादा प्रीसियस है। अगर आप उस टाइम को कहीं और पे डिवोट करेंगे, तो हो सकता है आपके पास अगले काम के लिए एनर्जी डबल से भी ज़्यादा हो और आप खुश होके अपना काम करेंगे। क्लीनिंग टूल्स हों या किचन के टूल्स हों, ज़्यादा महंगे तो नहीं आते हैं, बट आपके महंगे टाइम को सेव ज़रूर कर देते हैं।
तो कभी इन सब चीज़ों पे अगर रिक्वायरमेंट हो तो खर्च करके देखिए, डेफ़िनेटली आपका टाइम सेव होगा। एक बार हम ट्राई तो कर सकते हैं छोटी-मोटी चीज़ों को लेके, बट हाँ, लेना है अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी भी टूल्स को दूसरे का वीडियो देख के या दूसरे के घर पे देख के नहीं लेना चाहिए। क्या पता वो उसके यूज़ का हो, आपके यूज़ का ना हो, तो जो भी आपके यूज़ का है खर्च वहाँ पे करें ताकि आप उसका फ़ायदा भी उठा सकें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और टाइम को कम करने के लिए एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अपने टू डू लिस्ट में इतने सारे काम ऐड मत कर लीजिए कि आप वो दिन भर में कंप्लीट ही ना कर पाएँ। कई बार हम एक्साइटमेंट में अपने टू डू लिस्ट में इतने ज़्यादा काम ऐड कर लेते हैं कि दिन के अंत में हम देखते हैं कि कोई भी काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुआ ही नहीं है। फिर हम हो जाते हैं डिमोटिवेट कि हमारे टू डू लिस्ट ने अच्छे से काम ही नहीं किया। बट यहाँ पे हम गलत हैं, हमारे टू डू लिस्ट ने तो अच्छे से काम किया होता अगर हमने उस लिस्ट को टाइम के हिसाब से मैनेज किया होता। शुरुआत में आप अपने टू डू लिस्ट में सिर्फ 2 ही काम एक्स्ट्रा लेके चलिए या टाइम कम है तो एक ही काम ऐड ऑन करिए जो कि आपके रेगुलर चोर्स से हट के हो। जैसे आज मेरे टू डू लिस्ट में 2 एक्स्ट्रा काम हैं, एक है फ्रिज की डीप क्लीनिंग और दूसरा है कुछ बनाना है। इसमें आपको रेसिपी बनाना भी हो सकता है, कहीं और का ऑर्गेनाइजेशन करना है, किसी एरिया को ऑर्गेनाइज करना है, डीप क्लीनिंग करना है, तो वो भी हो सकता है। मीन्स जो भी आपके डेली चोर्स से हट के कुछ एक्स्ट्रा वर्क है उसको आप अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कई बार हमको मार्केटिंग के लिए भी जाना होता है तो उसके लिए भी आप 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं और उस दिन का आप वही टू डू लिस्ट रख लीजिए कि हाँ, आज मुझे मार्केट जाना है तो डेली रेगुलर रूटीन से हट के आज मेरा ये काम हो जाएगा। बातों ही बातों में फ्रिज की डीप क्लीनिंग हो गई है अच्छे से, और फ्रिज को वीकली एक बार क्लीन मैं ज़रूर करती हूँ। अगर इसको अच्छे से क्लीन ना किया जाए तो इस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। तो वीकली टू डू लिस्ट में मेरा एक दिन ज़रूर डिवोटेड रहता है फ्रिज की क्लीनिंग के लिए। जब भी हम टू डू लिस्ट का टास्क डिसाइड करते हैं उसके लिए टाइमिंग भी आप साथ साथ डिसाइड कर लीजिए। जैसे फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए मैंने लगाया था 30 मिनट का टाइमर और बिफोर 5 मिनट्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। आज एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक्चुअली मैं रेसिपी ना हो के कुछ बनाने वाली हूँ जो कि गुलाब जल है। होममेड गुलाब जल बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। लास्ट 2-3 दिन से घर पे कुछ पूजा का प्रोग्राम चल रहा था तो उस पे फूल बहुत ज़्यादा आ गए थे। अब इन फूलों को या तो हम ऐसे ही वेस्ट कर सकते हैं या तो इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए, इसमें जितने भी इसके स्टेम्स वगैरह थे सबको मैंने अलग कर दिया है। उबलता हुआ 2 कप मैंने पानी लिया है और उसमें सारी गुलाब की पंखुड़ियों को धीरे धीरे करके डाल देंगे। इनका डंठल वगैरह ज़रूर निकाल दें, अदरवाइज़ आपका गुलाब जल ख़राब हो जाएगा। देखते ही देखते 2 मिनट में देखिए सारा कलर चला जाएगा पानी में और जो पंखुड़ियाँ हैं वो बहुत डल सी कलर की हो जाएंगी। आपका गुलाब जल बनने के लिए रेडी हो रहा है। पानी को हमको आधा कर लेना है, मीन्स यहाँ पे 2 कप पानी मैंने लिया है तो यहाँ पे पानी को मैं 1 कप कर लूँगी। और गुलाब की पंखुड़ियाँ थी कम से कम वही 200 ग्राम के करीब होंगी। तो ये देखिए रिज़ल्ट है आपके सामने, गुलाब जल बनके रेडी हो गया है। कलर आप देख सकते हैं और जो पंखुड़ियाँ हैं वो लुगदी जैसे हो गई हैं और फेड हो गई हैं। सारा उनका जो कलर था, सारा उनका जो एक्सट्रैक्ट था वो चला गया है पानी में। ठंडा करके हम इसको अच्छे से निचोड़ के छान लेंगे। किसी कंटेनर में भर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए या ऐसे बाहर ही रख दीजिए। फेस पे यूज़ करिए, आँखों में डालिए इसके ड्रॉप्स। घर का बना हुआ गुलाब जल रेडी है। हाँ, बट इसको बनाना है देसी गुलाब से ही बनाना है, हाइब्रिड वाले गुलाब से इसको नहीं बनाना है। मल्टीटास्किंग also can save your time.
कई लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से कोई भी काम ढंग से नहीं होता, बल्कि हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। ऐसा हो भी सकता है अगर आपके काम आपस में मेल ना खाते हों। मीन्स आपने दो ऐसे कामों का चयन कर लिया है जिनका कोई आपस में मेल जोल ही नहीं है। जैसे कुकिंग करते टाइम आप अगर जाके बेडरूम की डस्टिंग करने लगेंगे, तो ये मल्टीटास्किंग का जो काम का सिलेक्शन है ना, वो गलत सिलेक्शन होगा। क्योंकि बेडरूम की डस्टिंग करना अलग टास्क हो गया, थोड़ा दूर जाके करना है, किचन का काम अलग हो गया। इसमें आपका या तो ना ठीक से डस्टिंग हो पाएगा, या तो आपका कुकिंग के दौरान खाना जल सकता है। तो कामों का चयन ऐसे करना है कि जो आपस में मेल खाते हों। जैसे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, उसी दौरान किचन के कंटेनर्स वगैरह की डस्टिंग कर सकते हैं, किचन को क्लीन कर सकते हैं जहाँ पे आपका किचन गंदा दिख रहा है। बर्तनों को धोने का काम भी कर सकते हैं, 2-2 4-4 बर्तन करके कुकिंग के दौरान ही आपने धो लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बर्तन तो धुल ही गए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ा बर्तनों को धोने के लिए, और जो आपका खाना है वो भी प्रॉपरली बन गया। मीन्स मल्टीटास्किंग तभी वर्क करता है जब वर्क कॉम्बिनेशन सही हो। एक काम अगर आपने कंसंट्रेशन वाला सेलेक्ट कर लिया है, तो दूसरा काम आप ऐसा सेलेक्ट करिए जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किचन में कुकिंग करना कंसंट्रेशन वाला काम है, तो बर्तनों की क्लीनिंग में उतना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप होमवर्क कराने के साथ साथ कपड़े फोल्डिंग भी कर सकते हैं। अब होमवर्क कराना कंसंट्रेशन वाला काम है, तो कपड़े फोल्ड करना हल्के फुल्के कामों में आ जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कामों का सिलेक्शन अगर आप सही के साथ करते हैं, सही से करते हैं, तो मल्टीटास्किंग डेफिनेटली आपका टाइम भी सेव करेगा और फ्रूटफुल भी होगा। टाइम को और भी ज़्यादा सेव करने के लिए, अपने वर्क को और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम सीक्वेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हमको काम करना होता है, इवनिंग का टास्क हो, मॉर्निंग का टास्क हो, कभी का भी हो, हमारे पास 2-3 काम साथ में ज़रूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इवनिंग का टाइम है और मेरे पास इवनिंग के 2 से 3 काम बहुत ख़ास होते हैं। एक बच्चे को होमवर्क कराना, उसको पढ़ाना, दूसरा डिनर मेकिंग करना, और तीसरा शाम की पूजा करना। आपके काम के पैटर्न के हिसाब से हो सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने काम से रिलेट करके। उस काम को पहले रखिए सीक्वेंस में जो जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे लिए होमवर्क कंप्लीट कराना फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है इवनिंग में। होमवर्क जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। कभी कभी अगर होमवर्क हल्का फुल्का रहता है, तो बीच बीच में ही मैं आके डिनर की प्लानिंग करते रहती हूँ, प्रिपरेशन करते रहती हूँ। इसी बीच में मेरा 80% डिनर का काम भी हो जाता है। जो बचा हुआ काम होता है, मैं उसको होमवर्क कंप्लीट कराने के बाद करती हूँ। मीन्स जो कुकिंग का काम होता है, वो होमवर्क कराने के बाद करती हूँ। सीक्वेंस फार्मूला वहीं पे वर्क करता है जो आपके डेली रूटीन का काम हो। मीन्स आपका काम फिक्स होना चाहिए कि इस काम के बाद इस काम को करना है, इस काम के बाद उस काम को करना है। यहीं पे ये वर्क अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मीन्स जो आपके डेली चोर्स के वर्क हैं, उसी में सीक्वेंस फार्मूला को अप्लाई करिए। 1-2 दिन अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। सच तो ये है कि हम कभी डेली चोर्स के ऊपर कुछ काम करने का सोचते ही नहीं हैं, और फिर डेफिनेटली ये बहाना बनाना पड़ता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। सिर्फ सोचने से नहीं होता है। जो भी काम आपको नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है, उसको टू डू लिस्ट में मेंशन ज़रूर करिए, ताकि नेक्स्ट डे आपको याद रहे, आपको सोचना ना पड़े कि मुझे आज क्या काम एक्स्ट्रा टाइम में करना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके टाइम को सेव करने में और एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी को गेन करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।